नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज एनएस डीएलएड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट से एक केस की कल 13 मई 2024 को सुनवाई होनी है। उसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साथियों, रिक्वेस्ट रहेगी, जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। तो साथियों, देरी न करते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। उत्तराखंड से विश्वनाथ जी के द्वारा एक रिव्यू पिटीशन लगा हुआ था, जिसमें ट्रांसफर पिटीशन के द्वारा उत्तर प्रदेश का एक केस, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का एक केस और अन्य हाई कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं एनआईएस को लेकर के, वो सारे वहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए हैं और उन पर एक व्यापक सुनवाई होने के लिए कल डबल बेंच में एक सुनवाई के लिए वो लिस्टेड हुआ है केस। तो साथियों, ये बढ़िया बात है, क्योंकि चाह तो ये रहे थे कि सिंगल बेंच में, उम्मीद की जा रही थी कि सिंगल बेंच में ये सुनवाई होगी, मगर ये अच्छी बात है कि डबल बेंच में इसकी सुनवाई होने जा रही है। बस थोड़ा सा ये है कि इसमें डबल बेंच में सुनवाई हो रही है तो यहाँ पर एक सीनियर वकील की आवश्यकता है, जिसके लिए एक मोटे अमाउंट की आवश्यकता होगी। 4 से 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो जो भी अनायस साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया वो विश्वनाथ जी को सपोर्ट करें। 500 हजार जो भी वो सहयोग करें, ताकि विश्वनाथ जी के द्वारा इस केस में एक व्यापक सुनवाई हो सके। और प्रयास ऐसा किया जा रहा है कि 20 मई से पहले पहले इसमें इस सुनवाई के अलावा एक और सुनवाई हो जाए। तो साथियों, हालांकि मनदीप सर इसके लिए हायर किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि सीनियर वकील जैसे मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं या कपिल सिब्बल जी हैं या और जो दिग्गज वकील हैं, उनमें से किसी को हम हायर करें और इस केस की सुनवाई एक व्यापक तरीके से की जाए। तो साथियों, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एनआईएस साथियों ने विषम परिस्थितियों में हार न मानते हुए लगातार प्रयास किए हैं और उसी कड़ी में विश्वनाथ जी की टीम ने ये बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पे जरूर संज्ञान लेगा कि जो निर्णय 28 नवंबर 2024 को, सॉरी 23 को, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनएस डीएलएड को अनवैलिड कर दिया, इनवैलिड करते हुए 18 महीने का कोर्स बता करके इनवैलिड कर दिया। तो ट्रांसफ़र पिटीशन में चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर ये रिव्यू होता तो उसमें चांसेस कम होते हैं, पॉजिटिविटी कम होती है। लेकिन जहाँ ट्रांसफ़र पिटीशन का मामला आता है, वहाँ पर कोर्ट ये देखता है कि इतने सारे राज्यों में एक ही मसले से संबंधित अगर केस किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो मुद्दा जो है, वो मामला ज़्यादा गंभीर है। और जैसा कि आपने हाल ही में देखा कि बीएड वालों ने भी लगातार प्रयास करते रहे और एमपी हाई कोर्ट, एमपी सरकार के द्वारा जो एमपी की तरफ से क्लेरिफिकेशन याचिका ट्रांसफ़र पिटीशन के द्वारा गई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, तो वहाँ पे उन्होंने अपने उस निर्णय में जो उन्होंने 11 अगस्त 2023 को दिया था, जिसमें बीएड को उन्होंने बाहर कर दिया था प्राइमरी शिक्षा से, उसमें चेंजेस किए और बीएड वालों को उसमें काफ़ी राहत दी गई है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रांसफ़र पिटीशन के द्वारा अगर ये सुनवाई व्यापक तरीके से होती है, एक सीनियर वकील के माध्यम से होती है, तो उम्मीद हम भी ये कर सकते हैं कि यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार करेगा कि 28 नवंबर 2023 को जो निर्णय एनआईएस के मामले में जो दिया गया है, जिसमें 18 महीने का कह करके
और एनआईएस के डीएलएड कोर्स को इनवैलिड करार दे दिया गया है। तो उस पर मुझे लगता है पुनः विचार होगा और उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ निकल के आएंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में एनआईएस फिर से पूरी तरह से वैलिड होगा। तो साथियों, निवेदन यही रहेगा कि विश्वनाथ सर के हाथों को मजबूत करें और सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, ताकि कल ये यानी 13 मई 2024 को ये व्यापक सुनवाई हो सके। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, नमस्कार।